मैं डॉक्टर रमेश शुक्ला एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द लखनऊ स्टडी स्टेशन पर। और ये क्लास उन बच्चों के लिए है जिनकी क्वेरी आ रही थी, चाहे वो ऑफलाइन मुझसे पढ़े हुए बच्चे हों या ऑनलाइन पढ़ रहे हों। तो कमेंट सेक्शन के जरिए और आपका मैसेज या टेलीफोन के जरिए मुझे संदेश मिल रहा था। हर व्यक्ति का अलग अलग जवाब देना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, तो ये वीडियो 5 से 7 मिनट का आपको बना रहा हूँ। अच्छा, ये वीडियो वही बच्चे देखें जिन्हें मैथ में दिक्कत है, यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, आवेदन किया हुआ है, एग्ज़ाम की डेट क्लियर हो चुकी है कि 20 अक्टूबर से लेकर के और आगे एग्ज़ाम होगा। तो जिनको मैथ में परेशानी है, जिनकी मैथ तैयार नहीं है और अभी भी वो तैयार करना चाहते हैं, यदि उनकी इच्छा शक्ति है कि मैं करना चाहता हूँ, मैंने इसीलिए फॉर्म भरा है कि बेहतर प्रदर्शन परीक्षा में कर सकें और मैथ सेक्शन की वजह से अभी डरा सहमा हूँ, मैथ सेक्शन परेशान कर रहा है, अगर ये सही हो जाता तो मैं परीक्षा पास कर लेता। तो पहली चीज़, खास करके जो गर्ल्स स्टूडेंट हैं वहाँ पे 14 क्वेश्चन या बॉयज हो 14 क्वेश्चन सही करने हैं आपको, लेकिन गर्ल्स का चूँकि 20% हॉरिजेंटल रिजर्वेशन है, इस नाते मेरिट थोड़ी सी कम जाती है और यहाँ पे मिनिमम मार्क्स ला करके भी सिलेक्शन लिया जा सकता है। तो आपको वो तरीका बताऊंगा और उस तरीके पे डिस्कस करूंगा कि अगर आप सिर्फ 24 से 25 दिन का समय देने को तैयार हैं और 3 घंटे प्रतिदिन काम करने को तैयार हैं, तो आप 22 से 24 सवाल पेपर में बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए ना तो आपको कोई अतिरिक्त योग्यता चाहिए और ना अतिरिक्त कुछ पढ़ना है। तो अगर 24 से 25 दिन का टाइम आपके पास है, चूँकि परीक्षा अभी 30 दिन बाद शुरू होगी और कब किसका पड़ता है ये आगे चल के पता चलेगा, हो सकता है आपको 40 दिन का टाइम मिल जाए, लेकिन मिनिमम हम मान के चलते हैं कि आपके पास 28 से 30 दिन का समय है। इस 28 से 30 दिन के समय में जो स्टूडेंट जानता है कि उसकी मैथ खराब है और मैथ के खराब प्रदर्शन के कारण वो ये सेक्शन नहीं निकाल पाएगा, अगर वो पर डे 3 घंटे टाइम देना चाहता है और 28 से 30 दिन का समय देना चाहता है, तो सिंगल कारण नहीं बनता है कि वो 22-23 क्वेश्चन ना कर ले आराम से और उसके 22-23 प्रश्न सही होंगे, इसमें कोई इफर्ट नहीं है। चूँकि माइनस मार्किंग है नहीं, तो आप इसमें बी ऑप्शन उठा करके सेकेंड ऑप्शन बी ऑप्शन उठा करके नीचे से ऊपर तक भर दीजिएगा जब आपको कुछ ना पता हो। अगर माइनस मार्किंग यही होती तो छोड़ के चले आते, लेकिन माइनस मार्किंग नहीं है तो एक सिंगल बी ऑप्शन उठा करके भर दीजिएगा। अगर ऐसा नहीं करते हो तो ये मूर्खता होगी कि नहीं हम तो तुक्का नहीं लगाएंगे। अरे क्यों तुक्का नहीं लगाओगे? जब माइनस मार्किंग नहीं है तो आप लगाओ तुक्का, ये भी एक अवसर है और इसका फ़ायदा उठाइए। तो 20 से 22 प्रश्न हम करने के बाद जो है, बाकी अगर हमें नहीं आता है तो, अगर आता है तो बड़ी अच्छी बात है, टाइम बचा है तो और भी बहुत अच्छी बात है, बाकी तो आगे पड़ा ही हुआ है पेपर करने के लिए। लेकिन जब टाइम भी नहीं है और हमें आ भी नहीं रहा है तो फिर भी ऑप्शन उठा के पूरा भर देना। अच्छा, इसमें करना क्या आपको है, हमने एक टारगेट बनाया है मैथ्स फॉर यूपीएसआई और उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनकी मैथ कमज़ोर है, जिनकी अभी तक तैयार नहीं हो पाई। जिनकी मैथ अच्छी है वो इसको ड्रॉप करें और टाइम मत बर्बाद करें और कुछ देखें। तो 24 दिन का टारगेट है, 24 से 28 हो सकता है, कोई इमरजेंसी आ सकती है, ये आपके ऊपर है कि इधर उधर हो सकता है, आप कितना समर्पित हैं उस पर ये समय घट बढ़ सकता है। तो न्यूनतम 24 दिन का टाइम देना है, 3 घंटे रोज देना है। अब 3 घंटे क्यों देना है, मैं आपसे ये कहूँगा कि औसतन 30 मिनट का हमारा वीडियो लेक्चर है, तो 30 मिनट का जो वीडियो लेक्चर है तो 30 तिहाई 90, अगर हम 3 वीडियो लेक्चर देखते हैं तो 1.5 घंटे लगेगा, अगर 4 देखते हैं तो यहाँ पे 2 घंटे लगेगा, लेकिन हमने 3 घंटे का टाइम रखा है। ऐसा क्यों? क्योंकि 30 मिनट का लेक्चर 30 मिनट में नहीं ख़त्म किया जा सकता है। लेक्चर देखने के लिए बाकायदे आपके टेबल पे, स्टडी टेबल पे लैंडस्केप पे मोबाइल लगा हुआ होना चाहिए, सामने रफ पेपर होने चाहिए, पेन होना चाहिए। पहला क्वेश्चन आपने देखा, क्वेश्चन को नोट किया, क्वेश्चन को नोट करने के बाद ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन देखने के बाद, क्वेश्चन को देखने के बाद पहले कम से कम 1 से 1.5 मिनट आप उस पर काम करिए और काम करने के बाद वो सोचिए कि किस वजह से आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा। ना आना बुराई नहीं है, लेकिन पता चल जाना किस वजह से नहीं आ रहा है, ये बहुत बड़ा आप सफलता का एक कदम आगे है। तो आप उसके बाद क्या करेंगे, तुरंत वीडियो
को प्ले करेंगे और प्ले करने के बाद क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया गया उसको आप देखेंगे। अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम फॉर्मेट पे मिलेगा आपको, उसको आप लिख लें, चूँकि पिछला आपने देख कर किया है, अब उसी तरह से अगले को करें। तो अगर इस तरह से आप करेंगे तो 30 मिनट का वीडियो देखने में 45-50 मिनट लगेंगे आपको, और अगर 3 वीडियो लगभग रोज़ देखते हैं तो आपको 3 घंटे लग जाएगा। आप 1 घंटे औसत टाइम मान लीजिए, तो 3 घंटे पर डे टाइम अगर दे सकते हैं, 24 दिन का औसत टाइम दे सकते हैं, तो आप निश्चित रूप से 22 से 24 सवाल आसानी से कर सकते हैं। ये बिल्कुल जांचा परखा हुआ तरीका है, इसमें कोई शक नहीं। अब सवाल उठता है कि चैप्टर कौन से उठाएंगे, तो केवल 9 चैप्टर, बाकी कुछ नहीं पढ़ेंगे। आप छोड़िए, एडवांस मैथ से आते हैं सवाल, आने दीजिए, मैं नहीं करूँगा, ना तो मुझे आता है ना मेरे पास टाइम है वहाँ पे, क्योंकि मैथ के अलावा भी तो 3 सेक्शन पड़े हुए हैं। पूरा रीजनिंग करना है, मूल विधि करना है, संविधान करना है, जीएस करना है, जनरल हिंदी का पूरा पेपर करना है। तो केवल मैथ सेक्शन नहीं है कि हम सारे 40 के 40 सवाल करेंगे। तो एडवांस मैथ छोड़िए, मत पढ़िए आप क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन मत पढ़िए, सब कुछ छोड़ दीजिए, कुछ मत पढ़िए, केवल ये 9 चैप्टर आप देखिए। अगर इस 9 चैप्टर पे आप काम कर लेते हैं तो सबसे बड़ी बात है कि किसी के कहने पर विश्वास मत करिए। यूपीएसआई 2017 में 27 ऑनलाइन पेपर हुए थे, 7 हुए थे कैंसिल होने के पहले और 20 हुए थे कैंसिल होने के बाद। 27 पेपर हैं और 2700 पेपर का कोई ना कोई आपको मिल जाएगी किताब जिसमें कलेक्शन निकला हुआ है, तो उससे अवलोकन कर लीजिए। अवलोकन करने के बाद शुरू करिए। देखिए, पहला चैप्टर हम आपको कहेंगे कि संख्या पद्धति का पढ़िए, नंबर सिस्टम का पढ़िए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हर पेपर में एवरेजन 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2 से 3 सवाल पूछे गए हैं। इस पे हमने जो अपना कोर्स जनरेट किया है उसमें 12 वीडियो लेक्चर बनाए हैं और सबको कवर करता है। 12 वीडियो लेक्चर में सारी चीज़ें संख्या पद्धति की कवर कर लेते हैं। बाई द वे कुछ छूट गया होगा, और जो छूट गया है वो हमारे तनाव का विषय नहीं है, जो छूट गया वो छूट गया है। 12 वीडियो लेक्चर हैं और यहाँ पे 2 से 3 सवाल आपके यूपीएसआई में 2017 में पूछे गए थे। तो एक चैप्टर आप संख्या पद्धति तैयार करिए। दूसरा एलसीएम और एचसीएफ तैयार करिए, 1 से 2 सवाल यहाँ पे पूछे गए थे, इसके लिए 7 वीडियो लेक्चर हमने बनाए हैं। इसके बाद आप तीसरा चैप्टर तैयार करिए, अनुपात एवं समानुपात। और एक चीज़ यहाँ पे, ये 5 चैप्टर नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, अनुपात समानुपात, प्रतिशत और औसत, अगर ये पांचों चैप्टर किसी को अच्छे से आते हैं तो कुछ ऐसे चैप्टर हैं कि जो इनके बिना हो ही नहीं सकते। जैसे अब पाई चार्ट और टेबुलेशन है, 2 से 3 सवाल आता है, मैं कहता हूँ उसको मत पढ़ो, उसको अगर टाइम होगा तो तुम कर लोगे वहाँ पे। क्यों कर लोगे? क्योंकि आपको अनुपात समानुपात आता है, आपको परसेंटेज आता है, आपको एवरेज आता है, इन्हीं तीनों से मिलकर के पाई चार्ट टेबुलेशन बनता है। तो इतनी तो समझ रखते ही हो कि उसमें पूछा कुछ गया है तो आप आसानी से परसेंटेज या रेशियो या एवरेज आप बता सकते हो। तो ये अगला चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन है। 2 से 3 सवाल यहाँ पे पूछे गए और इसके लिए 9 वीडियो लेक्चर हमने अपने कोर्स में दिए हैं। चौथा चैप्टर आपका परसेंटेज का है, यहाँ पे 3 से 4 सवाल पूछे गए हैं, इसमें 10 वीडियो लेक्चर हमने दिए हैं। पांचवा चैप्टर औसत का यानी एवरेज का है, 2 से 3 सवाल पूछे गए हैं, इसमें 10 वीडियो लेक्चर दिए हैं। और छठा क्लास हमारा लाभ हानि बट्टा का सबसे मज़ेदार और अच्छा है, और पेपर जरूर देखिए, मैं ये बता रहा हूँ, ये आप प्रमाणित मत मानिए। 3 से 4 इसमें पूछे गए लाभ हानि बट्टा में, यहाँ पे 13 वीडियो लेक्चर हमने दिए हैं। फिर साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज में 3 से 4 सवाल पूछे गए, 10 वीडियो लेक्चर हैं। कार्य और समय के 2 से 3 सवाल पूछे गए, 10 वीडियो लेक्चर मैंने बनाए हैं। और समय दूरी चाल पर 2 से 3 जो है आपके क्वेश्चन पूछे गए, इस पे हम 10 वीडियो लेक्चर बनाएंगे, अभी ये बनाने वाला हूँ, बाकी यहाँ तक हो गया है। तो इस तरह से अगर हम मिनिमम वाले ले लें, आप देखो ये सारे मिनिमम वाले क्वेश्चन ले लो, तो मिनिमम वाले लोगे तो 22 क्वेश्चन हो गए, और मैक्सिमम वाले लोगे इधर वाले तो कितने हो गए? 29 हो गए। मैं कहता हूँ दोनों का एवरेज ले लो तो 24 से 25 क्वेश्चन हो गया। 24 से 25 क्वेश्चन आपका यहाँ से पूछा गया है, केवल 9 चैप्टर से। हमें पूरी मैथ कहाँ पढ़नी है भाई? आप मत पढ़िए सारे चैप्टर, मत परेशान होइए। आपको कौन कह रहा है कि एडवांस मैथ पढ़ लो, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लो, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो? आप एक बार पूरा पेपर देखो, आप अपनी ज़रूरत की चीज़। जो सबसे बड़ी बात है, 4 घंटे हमारे पास टाइम होता तो सारे चैप्टर पढ़ करके 40 के 40 कर देते, लेकिन नहीं है 4 घंटे का टाइम, सिर्फ आधे घंटे का टाइम है मैथ के लिए, 35 मिनट का टाइम है। उसी 35 मिनट में हमें ये पेपर करना है। तो 35 मिनट में क्या हम पूरे सवाल कर सकते हैं?
पॉसिबल है? या हमारे पास अगर अभी तक हमने अच्छे से मैथ की तैयारी नहीं की है किसी वजह से, तो सिर्फ 30 दिन बचे हुए हैं, तो क्या सारे चैप्टर तैयार कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ उलझन अपनी बढ़ा सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। इसलिए उलझन को कम करिए, परेशान होना बंद करिए और सिर्फ ये 9 चैप्टर जो आपके सामने लिखे हुए हैं, ये 9 चैप्टर पे आप काम करना शुरू करिए। देखिए 2 ये एक जैसे, अगले 3 ये एक जैसे, अगले 2 ये एक जैसे और अगले 2 ये एक जैसे। बहुत मज़ा आएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से करिए। पर डे 3 घंटे का आप समय निकालिए और 3 से 4 वीडियो लेक्चर पढ़िए। ये 90 क्लास हैं, 91 क्लास हैं। अब अगर आप 3 क्लास रोज पढ़ते हैं तो औसतन 30 दिन का समय मान लो। किसी दिन आप 4 पढ़ लोगे, किसी दिन 3 पढ़ लोगे, तो वही मैंने 28-24 दिन का टाइम रखा है। अगर 4 क्लास रोज आप पढ़ लेते हो तो ये कम से कम 22 कितना हो जाएगा, 23 के आसपास हो जाएगा। अब किसी दिन आपने 4 पढ़ लिया, किसी दिन 3 पढ़ लिया, अगर कॉन्फिडेंस आने लगेगा तो आप 5 भी पढ़ सकते हो एक दिन में, क्योंकि अभी आपको सिर्फ 30 दिन तैयारी करनी है। तो अगर 3 से 4 वीडियो लेक्चर आप रोज़ तैयार कर रहे हो और औसत टाइम 30 मिनट का है, 30 मिनट का मतलब लगभग 3 घंटे आप पर डे टाइम दे रहे हो, तो ये सुबह 8 बजे से 11 बजे तक या रात में 8 से 11 तक निकाल सकते हो टाइम। अगर हम मॉर्निंग में पढ़ते हैं तो 8 से 11 कंटिन्यू एक साथ 3 घंटे केवल मैथ और यही चैप्टर, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं। और या शाम को पढ़ते हैं तो 8 से 11 3 घंटे यही केवल। अगर हम एक अच्छी रफ कॉपी ले करके और इतने चैप्टर पे काम कर लेते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 22 से 24 सवाल आप सही करके आएंगे। और फिर सोचिए कि क्वालिफाइंग फैक्टर आपका 14 क्वेश्चन का है, 35% यानी 14 क्वेश्चन। इसको हम परेशान हो रहे हैं कहीं यहाँ से डिस्क्वालीफाई ना हो जाए, बाकी में हम बड़ा अच्छा कर लेंगे बाकी सेक्शन में। तो आप सोचिए, मैं आपको बता रहा हूँ इससे 10 क्वेश्चन ज़्यादा करने का टारगेट। और चैप्टर कितने हैं? सिर्फ 9 चैप्टर हैं। एक बार आप काम करके देखिए और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि निश्चित रूप से आप कर पाओगे। ये कोर्स का जो है, अच्छा यहाँ पे देखिए 200-400 रुपये, 1000 रुपये जब दरोगा भर्ती तैयारी कर रहे हो तो फीस मायने नहीं रखती है। आप सोच के देखिए कि 200-400 रुपये हम यूँ खर्च कर देते हैं कहीं पे, तो यहाँ पे फीस मायने नहीं रखती है। लेना या ना लेना, पढ़ना या ना पढ़ना आपकी मर्जी पे है, लेकिन वो कारण नहीं है। जो इसके चार्जेस है वो कारण नहीं है। इसका डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक दिया हुआ है और ये वीडियो लेक्चर दिए हुए हैं, क्वेश्चन उसमें है, बहुत ही साफ सुथरा है। अगर क्रम से पढ़ोगे तो ना डाउट्स होगा, ना कोई आपकी क्वेरी जनरेट होगी। तो एक बार अगर आपकी मैथ अच्छी नहीं है तो यहाँ से तैयारी करिए और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप मैथ में डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे, बाकी किसी सेक्शन में कुछ भी हो। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए शुभकामनाएं, धन्यवाद।